आप सभी को पता है कि एक दर्दनाक हादसा हुआ है बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में, जहां पे एक सीसीटीवी फुटेज के अंदर बहुत क्लियरली देखा गया कि कैसे वहां पे लाइव वीडियो फोरकास्टिंग हो रहा था, जहां पे देखा गया कि वहां पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो ये सिचुएशन हम सभी को तो डरा ही दिया है, लेकिन उसके साथ इसके कुछ क्वेश्चंस भी सामने आया है। पहली बात कि ऐसे ओपन वे में ऐसे रोड साइड एक कैफे है जो कि एक पब्लिक प्लेस है, वहां पे सुरक्षा या सेफ्टी मेजर्स क्या था नहीं? अगर नहीं था या था भी तो ये कैसे हुआ? अगर नहीं था तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है? ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस आया है, क्योंकि ये जो ब्लास्ट हुआ है इसमें 9 लोग जख्मी हुए हैं और उनमें से कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में भी है। तो ये ब्लास्ट का कारण क्या था, इसके पीछे कौन है, इसे बेंगलोर का सिक्योरिटी सिचुएशन कैसा है, ये सारी चीजों के बारे में आज की इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, कमेंट आपके बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मुझे जरूर बताना वीडियो देख के कि आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। अब देखो, बेंगलोर कैफे में जो बॉम्ब ब्लास्ट कारण है उसका रीजन माना गया है आईईडी, यानी कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो कि ऐसा एक बॉम्ब होता है जो घर पर बनाया जा सकता है और जिसमें किसी भी तरह की सामान का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब हमारी दिनचर्या की कोई भी सामान को हम यूज करके बॉम्ब बनाने की एक मटेरियल्स बना सकते हैं, उसे बॉम्ब तैयार कर सकते हैं। अब बेंगलोर में हुई ये जो ब्लास्ट है, ये आदमी ने एक बैग में आईईडी रखा और उसमें एक टाइमर लगाया था जो ब्लास्ट को ट्रिगर करता है। तो उसने इस बैग को क्या किया, रामेश्वरम कैफे में छोड़ दिया और वहां से चला गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज के अंदर इसका चेहरा भी साफ नजर आया। ब्लास्ट से 9 लोग जख्मी भी हुए हैं और उनमें से कुछ क्रिटिकल कंडीशंस में भी है। पुलिस ने ब्लास्ट को यूएपीए के तहत रजिस्टर किया और 4 लोगों को कस्टडी में लिया। अब ये आईईडी का मतलब समझते हैं। आईईडी या जो ये इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोसिव डिवाइस है, इसको कैसे बनाया जाता है कि ये ऐसा एक बॉम्ब है जो घर पर बनाया जा सकता है। अब देखो, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आप इससे इतना खुश होके बॉम्ब बनाने में मत लग जाना, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। इसमें भी एक सोच होता है, लेकिन आपके पेपर के हिसाब से कुछ कुछ चीज आपको बताया जा रहा है, जिसमें आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर है, योर GS3 पेपर गोइंग टू बी हेल्प्ड, बिकॉज देयर यू कैन डेफिनेटली ऐड सम एनालिटिकल पोर्शन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस क्लास। ठीक है, जो इस क्लास से आपको मिल रहा है उसके थ्रू या इस नोट्स के थ्रू आप कुछ कुछ चीज वहां पे ऐड ऑन कर सकते हैं, या प्रीलिम्स में भी ये आपको हेल्प करेगा। अब देखो, खाद होता है, बारूद, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर कोई भी लिक्विड जो आसानी से मिल जाए, इसमें इस डिवाइस में यूज होता है। अब इसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि इनिशिएटर जो कि बॉम्ब को उसको फोड़ने में उसको प्रेशराइज करने में हेल्प करता है। एक होता है जो मेन चार्ज जो ब्लास्ट करवाता है, और एक पावर सोर्स होता है जो कि बॉम्ब को बिजली देता है। कंटेनर की जरूरत होती है, और ये जो आईईडी में है इसमें कुछ भी चीजें को डाल जा सकता है, जैसे कि कील, कांच, मेटल के टुकड़े, जो ब्लास्ट के वक्त ज्यादा शार्पनेस पैदा करते हैं और ज्यादा नुकसान भी करते हैं। अब जो आईईडी है इसको किसी भी तरह से डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे कि कहीं पे भी, गाड़ी में, बैग में, पैकेज में, रोड के किनारे। तो ये जो आईईडी का इस्तेमाल है, इसको पहली बार इराक में किया गया था, अमेरिका के खिलाफ फर्स्ट टाइम ये वहां पे किया गया था। लेकिन उसके बाद ये एक कॉमन वेपन बन गया फॉर द टेररिस्ट कम्युनिटी और द एंटी सोशल एलिमेंट्स है उनके लिए। बल्कि ये एक डिस्ट्रैक्शन भी बनाता है और लोगों में डर और घबराहट फैलाते हैं। और आईईडी का नुकसान उसके साइज, उनका कंस्ट्रक्शन क्या है, या उनका प्लेसमेंट कहाँ पे रखा गया है, उस पर डिपेंड करता है। और ये किसी भी तरह की हाई एक्सप्लोसिव या प्रोपेलेंट भी हो सकता है। तो आपको ये सारी चीज पता चल गया, लेकिन आपको ये भी पता चल गया कि ये इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटी है। तो इसकी वजह से क्या कोई स्ट्रिक्ट लॉ है? तो आपको ये बता देते हैं, ये जो आईईडी बॉम्बिंग के लिए ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप अगर इसके साथ जुड़ा है, ये अगर पता चलता है, तो इन दैट केस अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि यूएपीए कहा जाता है,
उसके तहत बुक किया जा सकता है, जो कि एंटी टेरर लॉ है। अच्छे से समझना है यहाँ पे यूएपीए की जो रूल्स है उसमें आईईडी बॉम्ब बनाने और इस्तेमाल करने वाले को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी भी हो सकती है, और उसका कोई भी प्रॉपर्टी या एसेट सीज किया जा सकता है। यूएपीए के तहत आईईडी बॉम्बिंग बनाने के लिए और इस्तेमाल करने के लिए वो कोई भी बेल या एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलता है, और उसका ट्रायल भी बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी होता है इन द फर्स्ट ट्रैक कोर्ट। अब बेंगलुरु कैफे में जो बॉम्ब ब्लास्ट का मकसद है वो क्या है, इसका तो अभी तक पता नहीं किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक टेरर अटैक था लोगों को डराने के लिए, जो कि बेंगलुरु की आईटी सेक्टर को टारगेट करना चाहता था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक प्रोफेशनल या पर्सनल वेंडिटा है, जो कैफे के ओनर या स्टाफ के कोई रैंडम एक्ट और ऑफ वायलेंस था, और जो सिर्फ लोगों में डर और पैनिक फैलाना चाहता था। पुलिस अभी तक ब्लास्ट के मास्टरमाइंड और मोटिव को ढूंढ ही रहे हैं, और उसके लिए एनआईए और आईबी से भी मदद ले रहे हैं। अब पुलिस ने ब्लास्ट को यूएपीए के तहत रजिस्टर किया है और 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। अब ये बहुत ही एक सीरियस और सेंसिटिव चीज है, आपको समझ में आ ही गया है। तो हमें इसमें एक ही चीज बताना है कि हमारे अंदर, जो मैं हर वक्त आपको बताती हूँ, प्लीज बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की सोच है, अगर आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाहत है, तो आप जरूर अपने आप को राइट वे में एग्जीक्यूट करोगे, और राइट वे ही आप चुनोगे कोई भी काम करने के लिए। तो हमें ऐसे एक्टिविटीज में, देखो हमारे आसपास हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एवरीवन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। ये गैर जिम्मेदारी का काम होता है, और इसको कैसे डील करना है कि हमें इससे बचने के लिए अपने आप को अलर्ट और अवेयर रखना चाहिए, और ऐसे पब्लिक प्लेसेस में सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देनी चाहिए। और वो सारी चीज जो ऐसे आईईडी बनाने के लिए हेल्प करता है, उसको मार्केट अवेलेबिलिटी अगर कम किया जा सकता है तो भी बेटर है। लेकिन हमें पता है मार्केट अवेलेबिलिटी कम करते हुए भी ये चीज, जैसे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो चाहिए होता है उससे बनाया जाता है, तो इसी वजह से इसको थोड़ा कंट्रोल करना लीगल वे में करना होगा, अदरवाइज ये प्रॉब्लम है। तो हमारे लिए एक ही ऑप्शन है कि अगर हम देश और शहर को हमारी सुरक्षित रखनी हो, तो वी शुड बी वेरी मच यूनाइटेड, और उसके साथ हमें सबको एक साथ मिलकर आतंक के खिलाफ मुकाबला करना होगा। दिस आर द एवरीथिंग फॉर द वीडियो। आई थिंक इस वीडियो आपके लिए बहुत इंसाइटफुल रहा होगा। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा, और आपको ये भी याद दिला देते हैं, ये तो रहा करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन अगर आपको मंथली टॉपिक चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, आपके पास अवेलेबल है मलुका इसके मैगजीन करंट अफेयर्स की। आप ये आराम से मार्केट से भी ले सकते हैं, या घर बैठे भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके लिए आपको ये जो नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है, ये नंबर, ठीक है, ये जो नंबर है इस पे आपको कॉल करना है। और इसके साथ अगर हम हमारे मलुका इसके फाउंडेशन बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो भी उसी नंबर पे कॉल करो। अभी अगर जुड़ जाओगे तो 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा, दैट्स अ ह्यूज डिस्काउंट। और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे भी ऐड ऑन कर लेना अपने नाम को, और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तब आपको ये बताऊंगी लास्ट में, सेशन नेक्स्ट में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड जय हिंद।